मित्रों नमस्कार। अनिल वस मीन राशि, जी हाँ, स्वामी इनके बृहस्पति। धनु और मीन दो राशियां जिनके स्वामी गुरु होते हैं। पर मीन राशि जल तत्व प्रधान है, थोड़ी चंचल प्रवृत्ति है, बुद्धिमान है और नॉलेज से आपको प्यार है। आप एक टीचर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं और स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। या आपके प्राकृतिक गुण हैं तर्क वितर्क और लॉजिक से बात करना, या आप पसंद भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात मीन राशि में क्या है कि थोड़े से चारित्रिक दृष्टिकोण से शिथिलता जीवन में दुखदाई होती है, उसका आपको ध्यान रखना है। और भाग्य साथ देता है तब जबकि हम समय को समझें और समय को साथ साथ किस समय क्या काम करना चाहिए इसके प्रति जागरूक भी हों। ये महीना, मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये इसकी चर्चा करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की अगर हम बात करते हैं, कुछ लॉस दिखाई दे रहे हैं या कुछ खर्चे दिखाई दे रहे हैं। कमर में दर्द आ रहा है, पैरों में तकलीफ आ रही है, डॉक्टर को दिखाइए। इसको इजी ना लीजिएगा। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं से रुपया लेना है, मिल नहीं रहा है। पर एक बात है, जो आपने ऑलरेडी रुपया किसी का लिया हुआ है, समय पर उसे ज़रूर लौटाइए, नहीं तो परिवार में परेशानियां पैदा होंगी। क्योंकि रुपए की एक ताकत तो है, लेकिन जो आपके संपर्क हैं, संबंध हैं, ब्लड रिलेशन है, वो उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल है। हालांकि आप ये बात जानते हैं, लेकिन स्वार्थ के कारण कहीं ऐसा काम ना कर बैठिए जिसमें अपने लोगों से रुपया उधार ले लें, चाहे वो भाई हों, मित्र हों। फिर समय पर उतारना आपके लिए मुश्किल होगा और इस वजह से आपके परिवार में डिस्प्यूट बढ़ जाएंगे, तो बी केयरफुल। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा कर रहे हैं हम लोग। 8 तारीख की परशुराम जयंती और 9 तारीख की अक्षय तृतीया और गुरु मार्गी हो रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा है। अभी तक बुद्धि 1 साल से भ्रष्ट थी, ठीक ठीक काम नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब फायदा होगा। अब सही निर्णय लेंगे, अपने पराये की पहचान हो पाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटे छोटे स्वार्थों के कारण हम धन उपार्जित तो कर लेते हैं, लेकिन रिश्तों के रहस्यों को, रिश्तों के प्रेम को हम खो बैठते हैं। उसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन है 9 तारीख। गुरु मार्गी भी हैं। गुरु मार्गी का अर्थ ये हुआ कि आपके काम करने के ढंग में, अगर आप जॉब करते हैं उसमें फ़ायदा होगा, प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर आप वकील हैं, अगर आप काउंसलर हैं, अगर आप मार्केट एजेंट हैं, तो नेचुरली वट आप जो मेहनत करेंगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के प्रति, उसमें भी लाभ दिखाई देंगे। तो ये कुछ योग बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा है। थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मुझे लगता है आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पेट में या कमर के पीछे कहीं तकलीफ होगी और मुझे लगता है अगर कोई फोड़ा फुंसी हो या कोई ऑपरेशन के योग हो तो उसको सीरियसली देखिएगा, क्योंकि वो फिर परेशानी बढ़ा देती है। इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा। 14 तारीख की यात्रा में सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जिनकी मीन राशि है उनका सूर्य छठे घर का, छठा घर रोग, कर्जा, दुश्मनी, परेशानी। जब वो थर्ड हाउस में जाता है, भाई बहनों से ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। यद्यपि आपको पता है सच क्या है, लेकिन अगर आप हाइड करेंगे तो आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन अपने भाई बहनों के प्यार को आप मिस कर देंगे और ये आपके जीवन में सबसे बड़ा धोखा और तकलीफ होगी। मुझे लगता है इसके प्रति आपको ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा बेहतर है। वाइफ के साथ भी संबंध अनुकूल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। छोटी छोटी बातों पे कलेश होता है। कलेश के कारण आप जानते हैं, क्योंकि चरित्रहीना पुनंती न वेदा, चरित्रहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आपसे ये गलतियां हुई हैं, आप होशियार रहें, आगे ना हो इसका आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये समय ग्रहों के प्रभाव इतने तेज होते हैं कि हम किसी की मदद भी करने जाएं और बदनाम हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, व्यर्थ बदनामी भी ना हो जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। 17, 18, 19 तारीख की यात्रा चल रही है और 19 तारीख को अगर हम देखें तो शुक्र का भी वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जब वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो शुक्र आपके तृतीयेश और अष्टमेश होते हैं। तीसरा घर पराक्रम का है और अष्टम भाव आयु का है, तो आपकी आयु के लिए अच्छा है। कोई बीमारी वगैरह होगी तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में प्रवेश कर गया। अब आपके मित्रों से आपको सहयोग मिल सकता है, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जिनकी भी मीन राशि है उनके मित्र उनके सच्चे मित्र नहीं होते, स्वार्थ के मित्र होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
19, 20, 21, 22 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 21 तारीख को वैशाख पूर्णिमा, कुंभ महापर्व भी है। कुंभ महापर्व में स्नान करते हैं, कुंभक में श्वास रोककर कुछ दान पुण्य करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ये आपके लिए शुभ है। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा। और ऐसी स्थिति में ऑफिशियल वर्क में कुछ आप चिंतित हैं, कुछ बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, या अपने क्लिक के साथ आप अपने को इजी महसूस नहीं कर पा रहे हैं और शायद जॉब बदलने की बात सोच रहे हैं, तो बदल दीजिए। टेंशन वाला काम ना करिएगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, वो परेशानी ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 25, 26, 27 तारीख की जो यात्रा है, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ है। और इसी के साथ साथ कर्जा वगैरह मत लीजिएगा, चुकाने में दिक्कत आएगी। गाड़ी वगैरह खरीदने के योग बन रहे हैं ये आपके लिए, या अपने घर में अपना घर लेने के लिए भी कुछ आप इन्वेस्ट कहीं करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ आ जाता है। 27, 28, 29 तारीख की यात्रा बहुत अच्छी, पॉजिटिव, लेकिन एक टेंशन, एक चिंता लिए हुए हैं। पेट के नीचे कोई घाव है या कोई परेशानी है, ऑपरेशन के योग बने हुए हैं। मुझे लगता है अगर कमर में के पीछे भी कोई घाव वगैरह है तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसी ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो तकलीफ देने वाली होगी। 3 चीज़ें हमेशा तकलीफ देती हैं। कर्जा हमेशा बढ़ता रहता है, शुरू में ही निपटा दो। दुश्मनी बात बिगड़ जाए तो बहुत आगे बिगड़ती है, पहले राउंड पे ही ख़त्म करो। ये 2 चीज़ें बहुत, और एक बीमारी हो तो उसका जल्दी से इलाज करो, नहीं तो फिर वो आपको ही निपटा देती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। 29, 30, 31 तारीख की अगर यात्रा करते हैं तो कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें। पुखराज रत्न पहनने से रोग से मुक्ति है, कारोबार बिजनेस में फ़ायदा होता है। मूंगा रत्न पहनने से प्रॉपर्टी में लाभ और भाग्य भी साथ देता है, ये भी बहुत अच्छा है। और मोती रत्न पहनने से धन की अपार लाभ, अपने परिवार में, अपने बच्चों के बीच में, एजुकेशन पॉइंट व्यू से भी अच्छा ये समय है। उनकी एजुकेशन के लिए बाहर जाने के भी योग दिखाई देते हैं, तो ये कुल मिला के अच्छा। मीन ये समय आ गया है, पुराने अपने रिश्तों को सुधारो, तुमने जो गलतियां करी हैं उसे ठीक करो। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए तुमने परिवार में जो दूरियां बना दी हैं जाने अनजाने, उसे तुम ही को दूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारे यार दोस्त तो बिल्कुल भी काम के नहीं है, सिर्फ तुम्हारा यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि मंगल की युति जो भाग्य स्थान में होती है, स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके किडनी में इन्फेक्शन ना हो, यूरिक एसिड ना बढ़ता हो, बीपी हाई ना हो, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी राशि मीन, जो कि जल तत्व प्रधान है, इस वक्त लियो साइन में है, लेकिन हाँ 11 अगस्त के बाद ये कहीं प्रवेश करेगी कन्या राशि में, तो ये फिर आपके लगन को देखेगी। अगस्त के बाद का समय आपका धीरे धीरे अनुकूल होता है और वो पॉजिटिव होता है, तो ये समय आपके अनुकूल जाएगा, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।